हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग न्यूट्रल का यूज क्यों नहीं करते, यानी कि सिंगल फेज सिस्टम की हम लोग बात करें तो वहाँ फेज और न्यूट्रल दोनों होता है, पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट कहीं पर भी नहीं आता। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम न्यूट्रल कहीं भी कनेक्ट नहीं करते। तो इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है ये उन्होंने पूछा है और आज इसी चीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि न्यूट्रल का यूज क्या होता है, ताकि आप एक सीक्वेंस में चीजों को समझ पाएं। देखिए, फेज का काम होता है किसी भी इक्विपमेंट को सप्लाई प्रोवाइड करना, और न्यूट्रल का काम होता है आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिटर्न पाथ प्रोवाइड करना, ताकि आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट क्लोज हो सके, ताकि आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्लोज लूप फॉर्म हो सके और करंट इजीली फ्लो हो सके। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि न्यूट्रल का काम होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिटर्न पाथ प्रोवाइड करना। अब जब हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बात करते हैं तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरी तरीके से बैलेंस्ड है तो आपको न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब ये इलेक्ट्रिकली बैलेंस सिस्टम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं एक मोटर रन कर रहा हूं और उस मोटर के तीनों ही फेज में 10-10 एम्पियर का बैलेंस्ड करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर आपके इंडक्शन मोटर के तीनों ही फेज में बैलेंस मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड है। तो अगर आपका सिस्टम इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड रहता है तो उस केस में आपको न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। पर जब हम लोग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो किसी भी मोटर के तीनों ही फेज में एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो हो रहा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हालांकि ऐसा कभी होगा भी नहीं। अगर आर फेज में 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो हो सकता है वाई फेज में 10.5 हो, बी फेज में 9.6 या 9.7 हो, तो थोड़ा बहुत अनबैलेंसिंग तो तीनों फेज के अक्रॉस में रहेगा ही रहेगा। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ये 100% पूरी तरीके से बैलेंस है, कि आपको न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट पड़ ही नहीं रही है। तो ऐसे में जब आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर के तीनों ही फेज में थोड़ा अनबैलेंस करंट फ्लो हो रहा है तो उस केस में रिटर्न पाथ कौन सा न्यूट्रल प्रोवाइड कर रहा है, ये चीज आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो यहाँ एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है ये एसी सिस्टम पर वर्क करता है, ये हम सबको पता है। तो जो एसी करंट की वेवफॉर्म होती है ये साइनोसाइडल होती है। इसका मतलब ये है कि आपके करंट की जो वैल्यू है ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, वोल्टेज की जो वेवफॉर्म हो रही है ये भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इससे आपको कंक्लूजन ये ड्रॉ करना है कि अगर आपका आर फेज, जिस समय आपका आर फेज का करंट मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा उस समय आपका वाई फेज और बी फेज की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 पॉइंट पर होगी या तो नेगेटिव पॉइंट पर होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग में जब आर फेज अपना मैक्सिमम पीक वैल्यू अचीव करता है उस समय या तो वाई फेज या तो बी फेज एज ए रिटर्न पाथ एक्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो आपके आर फेज की वैल्यू को नलीफाई करती है। देखिए, आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा होगा। किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि अगर आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें तीनों ही फेज के करंट का अगर आप समेशन करोगे तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर एक फेज में 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो दूसरा एक फेज ऐसा होगा जिसमें -10 की वैल्यू होगी, और ये +10 और वो -10 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और यही चीज आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी हो रही है कि जब आर फेज अपना मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है तो वाई फेज या बी फेज एज ए रिटर्न पाथ एक्ट करते हैं। जब वाई फेज अपना मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है तो आर फेज या बी फेज एक रिटर्न पाथ क्रिएट करते हैं, और सेम चीज आपके बी फेज के वक्त भी होती है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग में एट ए टाइम कोई एक ही फेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा होता है, और उस केस में जो बाकी के दो फेज होते हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं एज ए रिटर्न पाथ। तो यही कॉन्सेप्ट है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, और इसीलिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग न्यूट्रल का यूज नहीं करते। अब यहाँ एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा ही है तो हम लोग 3.5 कोर केबल या 4 कोर केबल का यूज क्यों करते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अदरवाइज इस पर हम एक सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।